सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज 5000 नई क्वेश्चन जो सीरीज चल रही है उसका 9वां पार्ट लेकर के आया हूँ। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिए फ्रेंड्स। डाउटफुल क्वेश्चन हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में हम लोग डिस्कस करते हैं। और फ्रेंड्स, देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 366, यूडीसी में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों, ये मिश्रित अंकन का प्रयोग किया गया है। और फ्रेंड्स, डीडीसी में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया? तो इसमें टीडीसी में शुद्ध अंकन का प्रयोग किया गया है, जिसमें 0 to 9, 0 से 9 तक की जो संख्या है वो ली गई है। डीडीसी का उद्भव किस वर्ष हुआ था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1876। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है नेट वगैरह के एग्जाम में भी। डीडीसी का प्रथम संस्करण शीर्षक किसके अंतर्गत प्रकाशित हुआ था? तो इस शीर्षक का नाम था, जो शीर्षक था इस डीडीसी स्कीम का, वो था ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग बुक्स एंड पम्पलेट्स ऑफ ए लाइब्रेरी। इस नाम से ये पब्लिश हुआ था। डीडीसी का प्रथम संस्करण कितने पृष्ठों में था? तो दोस्तों, ये 44 या 44 पृष्ठ में था। डीडीसी के अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? तो दोस्तों, अभी तक 23 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। डीडीसी का जो 23वां संस्करण है वह कब प्रकाशित हुआ था? वह 2011 में प्रकाशित हुआ था। कटर टेबल के अनुसार ग्रंथांक या बुक नंबर का निर्माण किया जाता है? तो दोस्तों, कटर में जो है, जब हम सरनेम बनाते हैं तो उसमें लेखक के नाम के पहले जो सरनेम के 3 लेटर लेते हैं, 3 अक्षर। जैसे शर्मा मान के चलते तो SHA लेंगे, या सरनेम को एक सरनेम मान लेते तो SUR, ये 3 अक्षर लेंगे उसमें से, है ना। कटर टेबल के अनुसार SR रंगनाथन के द्वारा रचित पुस्तक के लिए ग्रंथांक या बुक नंबर क्या होगा? वो है RAN, यानी कि लेखक के नाम सरनेम के पहले 3 अक्षर, और वो हमेशा कैपिटल में लिखे जाते हैं। पुस्तकालय वर्गीकरण की प्रजातियों को निम्नलिखित में से किस श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? तो परिगणनात्मक और पक्षात्मक। और दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सूचियों का मिलान कीजिए। तो इसमें हम सूचियों का मिलान करते हैं फ्रेंड्स। तो डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन किसकी है? दोस्तों, वह मेलविल डीवी की है। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन CA कटर। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन किसकी है? ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की है। और यूडीसी किसकी है? पॉल ऑटलेट और हेनरी लॉ फोंटेन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीसी का 2 खंडों में प्रकाशन किस संस्करण में शुरू हुआ था? तो दोस्तों, यह है 16वें संस्करण से शुरू हुआ था। डीडीसी का जो 3 खंडों का जो प्रकाशन है वह किस संस्करण से शुरू हुआ था? तो वह 18वें संस्करण से शुरू हुआ था। और डीडीसी का 4 खंडों में प्रकाशन किस संस्करण से शुरू हुआ था? तो दोस्तों, वह 20वें संस्करण से शुरू हुआ था। डीडीसी को किस संस्करण की टेबल में प्रयोग किया गया है? तो 14वें संस्करण से प्रयोग किया गया है डीडीसी के अंतर्गत टेबल का प्रयोग। और डीडीसी के 14वें संस्करण में कितने टेबल की संख्या थी? 4। वर्तमान में डीडीसी में कितनी संख्या है? 18वें 7 है। और यह है डीडीसी के 18वें संस्करण में टेबल की संख्या कितनी थी? तो 7 थी दोस्तों। डीडीसी के 22वें संस्करण में टेबल की संख्या कितनी है? 6। और डीडीसी की तरह ही की वर्गीकरण पद्धति क्या है? किस तरह की पद्धति है? डीडीसी हमारी लगभग परिगणनात्मक पद्धति है। LCC यानी कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन का विकास किस वर्ष हुआ था? यह 1904 में हुआ था। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट में तो बार बार पूछे जाते हैं, एग्जाम में, दूसरे लाइब्रेरी स्कूल लाइब्रेरी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन किस तरह की पद्धति है? तो दोस्तों, यह शुद्ध परिगणनात्मक पद्धति है। डीडीसी में ज्ञान जगत को 10 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों, 000 से 999 तक। यूडीसी में ज्ञान जगत को मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है दोस्तों, 0 to 9। टीडीसी में LCC में ज्ञान जगत को मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, हमारा A to Z किया गया है। 10 विभाजन या डेकाटोमी वर्गीकरण पद्धति का उदाहरण कौन है? यूडीसी और डीडीसी, ये दोनों
डाइकोटोमी का उदाहरण है। डाइकोटोमी का मतलब होता है दोस्तों दो में विभाजन। बहुविभाजन या पोलोकोटोमी वर्गीकरण पद्धति का उदाहरण कौन सा है? उपरोक्त दोनों, यूडीसी और एलसीसी। सीसी कॉलम क्लासिफिकेशन और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन क्या है? बहुविभाजन पद्धति है। यूडीसी का विकास किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों ये 1905 में हुआ था। यूडीसी किस तरह की वर्गीकरण पद्धति है? लगभग पक्षात्मक पद्धति है। यूडीसी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड्स? तो ये हमारा हेनरी लाफोंटेन और पॉल ओटलेट के द्वारा किया गया था। यूडीसी का प्रथम संस्करण डीडीसी के किस संस्करण पर आधारित है? तो दोस्तों जो डीडीसी का प्रथम संस्करण है वह है, यूडीसी का जो प्रथम संस्करण है वह है डीडीसी के 5वें एडिशन के आधार पर निर्मित किया गया है। यूडीसी का प्रथम संस्करण किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? दोस्तों यह फ्रेंच में प्रकाशित हुआ था। यूडीसी का प्रथम संस्करण क्या नाम था या किस शीर्षक के अंतर्गत वह संस्करण प्रकाशित हुआ था? तो वह था मैनुअल ड्यू रिपोर्टर बिब्लियोथेक यूनिवर्सल के नाम से। यूडीसी का वर्तमान नवीनतम परिमार्जित संस्करण किस नाम से जाना जाता है? मास्टर रेफरेंस फाइल एमआरएफ के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम आता है एग्जाम में, लेकिन याद रखना जरूरी है। यूडीसी की देखरेख वर्तमान में किसके जिम्मे है? तो दोस्तों यह यूडीसी कंसोर्टियम के जिम्मे है। और फ्रेंड्स ओसीएलसी की जिम्मेदारी किसके पास है? किसकी जिम्मेदारी ओसीएलसी है? फिलहाल ये हमारा डीडीसी की जिम्मेदारी ओसीएलसी के पास है। और दोस्तों ये मैचिंग का क्वेश्चन है। ये यूडीसी के कुछ एडिशन है जिनका हमें मैच करना था। तो फर्स्ट एडिशन है मैनुअल ड्यू रिपोर्टर बिब्लियोथेक यूनिवर्सल। सेकंड एडिशन का नाम है क्लासिफिकेशन डेसिमल यूनिवर्सल। थर्ड एडिशन का जो नाम था यूडीसी के वो था डेसिमल क्लासिफिकेशन। और फोर्थ का जो नाम है दोस्तों वह है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। थर्ड डेसिमल क्लासिफिकेशन, देखिए स्पेलिंग में भी थोड़ा सा अंतर है क्लासिफिकेशन की। फोर्थ में जो है यूडीसी यानी कि यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन लिखा गया है। यूडीसी के अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? तो दोस्तों यूडीसी के अभी तक 7 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। 4 पूर्ण है और 3 संक्षिप्त संस्करण है। यूडीसी का अब तक कितने पूर्ण संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? तो 4 संस्करण पूर्ण प्रकाशित हो चुके हैं। यूडीसी के अब तक संक्षिप्त संस्करण कितने प्रकाशित हो चुके हैं? तो दोस्तों यूडीसी के अब तक जो है 3 संस्करण संक्षिप्त प्रकाशित हुए हैं। कॉलन क्लासिफिकेशन किस संस्करण के सभी श्रेणियों को जोड़ने के लिए अलग अलग चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो चौथे संस्करण से प्रयोग किया गया है। कॉलन क्लासिफिकेशन यानी कि सीसी के किस संस्करण में PMEST का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों ये चौथे संस्करण से इसका प्रयोग किया गया था। रंगनाथन साहब के द्वारा फैसिट सीक्वेंस के लिए 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, जिनमें से वे 4 कौन कौन से हैं? एक है चित्र दीवार सिद्धांत, दूसरा है पूर्णांक सिद्धांत, तीसरा है गाय बछड़ा सिद्धांत। ये सिद्धांत हैं। कॉलन क्लासिफिकेशन के किस संस्करण में दशा संबंधों का प्रयोग किया गया था? दोस्तों ये 5वें संस्करण से दशा संबंधों या फेज रिलेशंस का यूज किया गया है। सीसी कॉलन क्लासिफिकेशन के 6ठे संस्करण में कितने तरह के दशा संबंधों का वर्णन है? तो 5 तरह के दशा संबंधों का वर्णन है। सीसी के 7वें संस्करण में किस तरह के संबंधों का वर्णन है? तो इसमें 6 तरह के संबंधों का वर्णन है। और दोस्तों इनमें से किस योजक चिन्ह या कनेक्टिंग सिंबल का प्रयोग कॉलन क्लासिफिकेशन में नहीं किया गया? तो दोस्तों वह एरो का प्रयोग नहीं किया गया है। वर्गीकरण शोध समूह क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप CRG कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह लंदन UK में स्थित है। वर्गीकरण शोध समूह क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप CRG किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह डेरिक आइंस्टीन के द्वारा स्थापित किया गया था। वर्गीकरण शोध समूह क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप CRG किस वर्ष स्थापित किया गया था? CRG 1952 में स्थापित किया गया था। क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप किससे संबंधित है? यह हमारे वर्गीकरण से संबंधित है। और दोस्तों 415 क्वेश्चन नंबर, पुस्तकालय वर्गीकारों ने ज्ञान वर्गीकरण एवं विषय जगत की संरचना को कई तरह से
स्पष्ट किया है। उन आधारों पर हम विषय जगत की संरचना को मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। एक है द्विविभाजन, एक है 10 विभाजन, एक है बहुविभाजन, जैसा ऊपर आपको बताया था मैंने। विषयों के निर्माण की व्यवस्थित अध्ययन प्रयास सर्वप्रथम डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे उन्होंने विषय निर्माण की इन 4 पद्धतियों का जिक्र किया था: शिथिल समुच्चय, पटलीकरण, विच्छेदन और अनच्छेदन। तो दोस्तों यह सन 1950 में दिया गया था। डॉक्टर रंगनाथन साहब के द्वारा 2 अन्य विधि आशवन और विलियन डिस्टिलेशन और फ्यूजन का निर्माण किया गया था 1960 ईस्वी में। नील मेघन महोदय ने इसे कुछ संशोधनों के साथ परिवर्तन के साथ किस वर्ष प्रस्तुत किया था? यह 1973 में नील मेघन साहब ने प्रस्तुत किया था। और लास्ट क्वेश्चन 419वां, अंग्रेजी शब्द लेमिनेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लेमनी शब्द से हुई है। तो दोस्तों आज की वीडियो के ये क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ अच्छे क्वेश्चन हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा बार बार रिवाइज करेंगे, याद रखेंगे। और फ्रेंड्स अधिक से अधिक लाइक शेयर करिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब मिले। नमस्कार।